सारी मेहनत, सारी कोशिश, सारी चीज़ें हो गई असफल। कितनी बार करने के बाद कोशिशें सारी नाकामयाब हो गई। ऐसा मैं किस लिए बोल रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। और हमारे यहाँ कल बारिश हुई, बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन ज़्यादा ना हुई, थोड़ी बहुत हुई। अब आप वीडियो में देखना डीएम कैसे हमें पढ़ाता है। आते आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से नीम, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से रीति, ए से एडी, आई से। ऐनक, आपकी ऐनक कहाँ है? दे देना, ओ से, ठीक है। ओ से बनाने की, ओ से औरत, अंग से अंगूर, का से खरगोश, का से कबूतर, काते कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से गाड़े, च से ठंडा मम्मा, छ से ठीक है। डीएम ने जैसे कि हमें पढ़ाया, फिर ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे, उन सबको पढ़ाया। फिर बारी आई पौधों को नहलाने की, क्योंकि सुबह हो गई थी। सुबह उठते ही मुझे सारा काम घर की साफ़ सफाई की। और आज इसके पापा ने कहा कि मैं लंच नहीं लेके जाऊंगा, तुम अपना खाने का बाद में बनाते रहना। और कनक की छुट्टी थी तो सोचा सबसे पहले साफ़ सफाई करी जाए। ये दोनों उठ चुके थे, उठते के साथ इनको दूध दिया और सीधा दूध लस्सी लेने के लिए मैं पहुंच गई। ये मेरे से पहले जा रहे थे कि हमें भी जाना है प्लाट में, क्योंकि आज हमें प्लाट में बहुत ज़्यादा सफाई करनी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी। और ये देखो, ये खेलने लग गया और ये बिज़ी हो गया, और कनक अपना पौधों में पानी डालने लग गई, और मैंने अपनी झाड़ू उठाई और खुरपा उठाया और लग गई साफ़ सफाई करने। ये दोनों लग रहे हैं अपने पौधों में पानी डालने के लिए। कभी कनक डालती है, कभी दिव्यम डालता है। तभी इन दोनों ने अपना काम डिवाइड कर लिया। इन्होंने कहा कि मम्मा आप तब तक झाड़ू लगाओ, तब तक हम दोनों अपना अलग अलग काम खोदी वाला कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। ये दोनों ने घास फाड़नी स्टार्ट करी, फिर मैं आ गई। मैंने भी अपना हथियार उठाया और हो गई शुरू। खुरपा उठा के मैं भी इनके साथ घास फाड़ने लग गई। इतनी मेहनत कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन ये जो घास है ना, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। देखो क्या हाल हो गया फाड़ते फाड़ते। और गर्मी और घाम इतना तेज़ था और हवा बिल्कुल चल नहीं रही थी। पसीने इतने बुरी तरीके से आ रहे थे कि बस दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर ली मैंने। व्लॉग इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। हर वीक में इतनी सारी घास फाड़ ली जाती है, फिर भी इतनी सारी आ जाती है। हालत ऐसी कर देते फाड़ फाड़ के कि हाथ और कंधे कमर इतनी बुरी तरीके से दर्द हो जाते हैं। लेकिन प्लाट की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से हमने सफाई की, फिर मैंने सारी डाली और कर रख दी अपने भाग भाग के सारी की सारी। जहाँ हम डालते हैं वहाँ ये डाल के आई, मैं और फाड़ती गई, ये लोग डालते गए और अपना काम करते रहे। इन लोगों ने अपना काम किया, मैंने अपनी मेहनत की, लेकिन देखते हैं हमारी मेहनत कितने दिन और सफल रहती है। फिर आए घर, इन दोनों को नहला धुला के तैयार कर दिया। कहा कि आप लोग जल्दी से खेलना स्टार्ट कर दो, फिर ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको भी मम्मा को पढ़ाना। और मैं भी नहा धो के तैयार हो गई थी। और नहा धो के तैयार होने के बाद मैं अंदर गई। सीधा देख कर ये दिव्यम क्या कर रहा है। कपड़े मैं पहले उतार के ले आ चुकी थी, क्योंकि धूप बहुत जोर की थी, इसलिए नहीं हो सकता। ये देखो कहाँ चढ़ रहा था। बिल्कुल मैंने इसको मना किया कि वहाँ से नीचे उतरो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। फिर मैं नहा धो के तो रेडी हो चुकी थी। उसके बाद ट्यूशन वाले बच्चे आए, उनको कुछ देर पढ़ाया, फिर बारी आई खाना बनाने की। और तभी गेस्ट आ गए, और गेस्ट आए उनके लिए चाय बनाई, चाय पिला के उनको किया विदा। उनसे बातचीत की कुछ टाइम के लिए। फिर उनको विदा करने के बाद सीधा भूख लग रही थी, क्योंकि 11:30 हो चुके थे, खाना नहीं खाया था, सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद सीधा हम लोगों ने पोहे बनाए, और पोहे और लस्सी और दही और रोटी और सब्जी खा के पेट भर लिया। और फिर उसके बाद सीधा मैं पहुंच गई छत के ऊपर, क्योंकि कपड़े उतार के लाने थे। बाकी जो बच्चे थे वो सारे कपड़े मैं उतार के लाई, उनकी तय प्रेस करी। लाइट आज हमारे बहुत देरों में आई थी, लेकिन फिर भी जब आई, जब मैंने उनकी तय प्रेस करके अच्छे से जचा के रख दी। तो ये थी आज की हमारी दिनचर्या। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना।